मित्रों प्रणाम सभी को। आज आपको एक महाभारत का प्रसंग सुनाऊंगा। मैं आपका भाई युधिष्ठिर तंवर। और कैसे इंसान होनी को नहीं टाल सकता और जो प्रारब्ध में होता है वो पहले लिखा जाता है, उसके बाद जीवन दान मिलता है, जीवन में इंसान की योनि में आता है इंसान। महाभारत का प्रसंग है ये। तो अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, और परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय। जन्मेजय ने वेद व्यास जी से कहा कि आप तो बहुत समर्थ थे और श्री कृष्ण भी बहुत भगवान थे, और उस समय इतना बड़ा महाभारत हुआ, उसको यदि आप चाहते तो टाल सकते थे। भीष्म पितामह थे और कुलगुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, जितने कृपाचार्य, सभी ने भी किसी ने प्रयास नहीं किया इसको। और यदि मैं होता तो इस युद्ध को टाल सकता था। तो वेद व्यास जी ने कहा पूर्वजों पर शक नहीं करना चाहिए अपने आप के, क्योंकि पूर्वज ऐसी बात नहीं, जो होनी होती है वो होके रहती है, ये प्रारब्ध के लेख होते हैं। तो उसने कहा मैं नहीं आप मानता आपकी बात। बोला आप मेरे को ये बताओ मेरे साथ क्या घटना घटेगी। तो उसने कहा ले सुन ले फिर बात, तू टाल नहीं सकता। उसने कहा तेरे को एक काले घोड़े पर नहीं चढ़ना, अगर काले घोड़े पर चढ़ गया तो दक्षिण दिशा में नहीं जाना, और दक्षिण दिशा में गया तो समुद्र तट पर नहीं जाना। तो उसने उसी दिन से प्रण कर लिया कि मैं ऐसे कोई काम नहीं करूँगा जिससे विनाश हो। तो और वहाँ आपको समुद्र तट पर जाएगा तू, और जाकर एक महिला सुंदर स्त्री लड़की मिलेगी, और उससे शादी नहीं करनी मैं कहता हूँ तेरे को, पर तू 100 से शादी भी करेगा। और तू शादी कर के बारे में सोचा मैं शादी नहीं करता, लेकिन उस पर मोहित होकर उसके घर ले आता है और कहता है मैं इससे शादी नहीं करूँगा। और घर आके आपने उससे फिर शादी भी कर ली, और उसके कहने से आप एक यज्ञ करेंगे जो वृद्ध ब्राह्मणों द्वारा किया जाना है, लेकिन आप वृद्धों की वजह युवा ब्राह्मणों से यज्ञ करवाएंगे। और युवा ब्राह्मण किसी बात पर उस लड़की पर हंसेंगे और आप उनको मृत्यु सजा देंगे, तो आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा और ये आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। उससे आपको कोढ़ की बीमारी लग सकती है, कुष्ठ रोग। तो उसने पूर्ण कर लिया वो सारी बातें। तो एक दिन उसकी बहुत ज़बरदस्त इच्छा हुई कि मैं आज घुड़सवारी करना चाहता हूँ, तो और घुड़सवारी करना चाहता हूँ लेकिन काले घोड़े पे नहीं चढ़ूँगा। तो उसी ने देखा वहाँ कोई घोड़ा नहीं था उस दिन अस्तबल में, काला घोड़ा ही मिला। चलो उन्हें काला घोड़ा पर चलते हैं। तो कुदरती वो घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा में चला गया, समुद्र तट के किनारे जहाँ उसने नहीं जाना था। और वहाँ एक लड़की सुंदर थी, उस पर मोहित हो गया, और मोहित होकर उसने उसको घोड़े पर बिठाकर अपने घर ले आया, और फिर शादी की टाल करी थी, फिर उससे शादी भी कर ली उसके प्रेम जाल में फंस के। और उसने वृद्ध ब्राह्मणों की जगह युवा ब्राह्मण बुला लिए वो यज्ञ में। और ये वो यज्ञ में युवा ब्राह्मण उस लड़की को देखकर हंसने लगे। उसने क्रोधित होकर उसको कहा जन्मेजय को ये हंस रहे हैं। तो उसने सारे ब्राह्मणों को हत्या कर दी और सजा दे दी। तो उसको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया और फिर उसको वो कोढ़ लग गया। तो उसने कहा, फिर वो वेद व्यास जी के पास गया। बोले वेद व्यास जी ये तो घटना हो गई। बोले भाई तो होनी थी, मैंने कहा था। चलो मेरे पास बचाने को मेरे पास एक अवसर है, मैं तेरे को महाभारत सुनाऊंगा और तेने उसमें कोई शक नहीं करना। बोले ठीक है जी। तो उस महाभारत सुनाने लग गया। तो
उसने पहला प्रसंग आया कि भीम ने लड़ाई में हाथियों की सूंड पकड़ पकड़ के आकाश में फेंक दिए जो आज तक नहीं उतरे। लेकिन इस बात पर उसे रहा नहीं गया। वो बोला ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसने उसका प्रमाण के लिए उन हाथियों को नीचे गिराया। तब उसको असली शक हुआ। तो उसकी शक मिटी और फिर उसने शक मिटने पर कहा भाई अब तेरे को ये रोग तो तेरा दूर हो सकता था, लेकिन आगे और कथा सुनाऊंगा, संशय नहीं करना। तो उसने थोड़ा संशय करा, इसलिए उसका सारा कोड ठीक हो गया कुष्ठ रोग। लेकिन एक बिंदु रह गया क्योंकि उसने अपने पूर्वजों पर शक की थी। तो फिर उसका यही मृत्यु का कारण बना। इसलिए कहा गया है पहले प्रारब्ध लिखा जाता है, उसके बाद कर्म किए जाते हैं। ये काम हो सकता है नेक कर्म से, पुरुषार्थ के से उनको हम कम तो कर सकते हैं जो हमारे कर्मों में लिखी हुई बातें हैं कष्टों को, लेकिन मिटा नहीं सकते। इसलिए गीता के 11वें अध्याय में और 33वें श्लोक में ये बात लिखी गई है। इसलिए इंसान को सही कर्म करने चाहिए। ये महाभारत का प्रसंग है और होने को कोई टाल नहीं सकता, उसको कम किया जा सकता है। तो आज ये छोटी सी कहानी है। तो अपना अच्छे कर्म कीजिए, गीता का ज्ञान है ये। और अपने पूर्वजों पर शक मत करिए, जो बड़े बुजुर्ग कह गए बातें हैं उन पर विश्वास करिए। तो आपका भाई युधिष्ठिर था। और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राम।